Are you someone who is looking for some online internship program? So here is the solution. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लेकर आया है 2 वीक्स का ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं एंड साथ के साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाला है। ये स्टाइपेंड कितना होने वाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस सिंगल वीडियो में। तो वीडियो को आपको क्या करना है, एकदम एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई चीजें मिस ना हो जाए। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। वैसे मैं इस वीडियो के अंदर सारी चीजें बता दूंगी, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस किया है फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त से 22nd अगस्त। ये 2 वीक्स का प्रोग्राम रहने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है इन्होंने। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो 3rd ईयर में पढ़ रहा है या फिर इन किसी भी 5 ईयर पीजी कोर्स के इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स में है और वो 3rd ईयर के बाद मतलब कभी भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी 3rd ईयर 4th ईयर में भी है अगर स्टूडेंट, 5th ईयर में भी स्टूडेंट है तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी आप ग्रेजुएशन कोर्स में है तो 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं तो आप किसी भी सेमेस्टर में हो या किसी भी ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली ये जो ग्रेजुएशन के लिए था इनका स्पेशली ये मेंशन था कि 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में होनी चाहिए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बोला है कि किसी भी सेमेस्टर या किसी भी ईयर में हो आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो इन्होंने बोला कि अगर कोई 3 ईयर LLB प्रोग्राम कर रहा है तो भी वो अगर किसी सेमेस्टर में है या किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ऑल्सो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स अगर कर रहा है तो वो भी किसी सेमेस्टर या ईयर में हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ऑल्सो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं किसी भी स्ट्रीम से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा कि आपके 12th क्लास में 60% मिनिमम होने चाहिए मार्क्स, और जो भी आपने कोई भी डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स किया है उसके सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स में भी आपको 60% एटलीस्ट मिनिमम लेकर आना है। और उसके बाद जो भी आपने CGPA कैलकुलेट किया है, CGPA या SGPA जो भी आप कैलकुलेट करें उसके फॉर्मूले के साथ आपको मार्क्स को कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो आप, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग मार्क्स कैलकुलेट करने का होता है तो फॉर्मूला, तो आप क्या कर सकते हैं जो भी आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है उस फॉर्मूले को भी आप वहां पर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। इसके बाद आपको और क्या रखना है, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या आपको रखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर ज्वाइनिंग NHRC ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप। इसमें आपको क्या बताना है कि आप यहाँ पर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और साथ के साथ आपको ये बताना है कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई को करिकुलर एक्टिविटी आपने अटेंड करा है, कोई मूट कोर्ट अटेंड किया है, कोई इंटर्नशिप करी है आपने, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपने करे हैं, तो वो भी चीजें आपको मेंशन करना है। और स्पेशली उन्होंने बताया कि अगर जिन बच्चों को रिसर्च आती है, जिनके अंदर रिसर्च का पोटेंशियल है इन एरियाज रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, तो उनको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखना है। ऑल्सो आपको वर्ड लिमिट भी दे दिया गया है, 250 वर्ड्स के अंदर आपको इस चीज को लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज लगानी है मार्कशीट की। 10th क्लास से लेकर जो भी आप अपना प्रेजेंटली आप जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं तब तक का आपको पूरा मार्कशीट लगानी है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th क्लास। एंड उसके बाद आपको एक LOR बनाना है। LOR क्या होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। कहाँ से, जो भी प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं उसके HOD, डीन या प्रिंसिपल के थ्रू आपको LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाना है। और वहां पर फिर क्या करना है, आपको उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर इनमें से आपकी कोई भी चीज एब्सेंट होती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बार वापस से आप इन चीजों को देख लेंगे। सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट होनी चाहिए, 12th स्टैंडर्ड ऑल सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन को मार्कशीट ऑल सेमेस्टर्स की, ये सारा होना चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो कि मैंने आपको बताया अभी 250 वर्ड्स का होना चाहिए। उसके बाद स्कैंड रिकमेंडेशन लेटर बाय HOD, डीन, प्रिंसिपल, ठीक है, ये सारा आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद एक क्राइटेरिया और रख दिया उन्होंने कि अगर आपने पहले भी इस NHRC इंटर्नशिप में अप्लाई किया हुआ है तो आप इसमें दोबारा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ऑल्सो ये क्या है, फुल टाइम इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ऑनलाइन है मगर फुल टाइम इंटर्नशिप प्रोग्राम है। दैट इज 10 बजे से 5:30 बजे तक का आपका पूरा टाइम जो है
ये लिया लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन इंटर्नशिप है तो कभी भी आए कभी भी चले गए, ऐसा नहीं है। पूरा 10 to 5:30 आपको पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम में बैठे रहना है, सारी चीज़ों को देखना जो भी वो बता रहे हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपका जो है डेज रहेंगे, सैटरडे और संडे ऑफ रहने वाला है। और उसके बाद जो भी आपका एज है, एज को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आप 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। 1 जुलाई 2025 से अगर कैलकुलेट करें तो 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज 28 ईयर्स तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक ब्रीफ कोर्स स्ट्रक्चर बता दिया गया कि इस इंटर्नशिप में आप सीखेंगे क्या क्या, वो भी चीज़ समझ लेते हैं। तो आपको 40 से 45 सेशंस दिए जाएंगे वेरियस ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर, ठीक है, ताकि जो भी इंटर्न्स है उनको सेंसिटाइज करा जाए उन जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो भी एनएचआरसी के मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है, उनसे मिलाया जाएगा और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आपको मिलवाया जाएगा। देन ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होने वाली है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर। देन आप बुक रिव्यू करेंगे एंड देन आपको क्या करने पड़ेंगे, फिल्म्स दिखाई जाएंगी जो कि चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर इश्यूज से रिलेटेड है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन इश्यूज से रिलेटेड, ये सारी जो चीजें वो आपको दिखाई जाएंगी। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर्सनली मुझे लगता है वो ये है कि वो वर्चुअल फील्ड विजिट्स, ठीक है। वर्चुअल फील्ड विजिट्स कराए जाते हैं आपको जेल्स की, पुलिस स्टेशन की, एनजीओ एंड शेल्टर होम्स की। और यहाँ पर देखो, आप एज अ क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट आप अगर ये इन चीज़ों को विजिट करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाता है। देखो, आप पर्सनली भी मिलते हैं, लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी भी रीजन से, XYZ रीजन से नहीं आप जा पाए हैं, क्योंकि ये जो इंटर्नशिप है ये सिर्फ क्रिमिनोलॉजी के बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी फील्ड्स के लोगों के लिए है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्चुअल विजिट्स भी करवाई गई हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, वर्चुअल फील्ड विजिट भी आपको करवाई जाएगी। इसके अलावा जो मैं बात कर रही थी स्टाइपेंड की, ठीक है, तो आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, 2000 रुपीज मिलने वाले। बहुत मजे की बात है ना कि आपने इतना कुछ सीखा और आपको फिर उसके बाद पैसे भी मिल रहे हैं। तो आपको 2000 रुपीज मिलने वाले हैं इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के बाद। समझ रहे हैं आप, 2 हफ्ते में आप ये इंटर्नशिप खत्म कर देंगे और उसके बाद आपको मिलेंगे 2000 रुपीज। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी आपको मिलेगा। और लेकिन ये जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, इसको काफी सारी चीजों पर जज किया जाएगा कि आपका डिसिप्लिन कितना था, आपकी पंक्चुअलिटी कितनी थी, आपने कितने ऑनलाइन सेशंस में पार्टिसिपेट किया, आपने ग्रुप प्रोजेक्ट कितने टाइम में सबमिट कराया, आपने प्रेजेंटेशंस कैसे दी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे सबमिट कराए, बुक रिव्यूज में कैसा रहा आपका, सारी चीजों को देखते हुए फिर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे। इसके अलावा ये मैंडेटरी करा गया है कि आप सभी सेशंस को अटेंड करेंगे और किसी भी तरीके का लीव आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, अब जो चीज है वो है लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, दैट इज 23 जुलाई। यानी ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ तो 20 है आज, 23 आपके पास टाइम है और शाम को 6 बजे तक आप जो है इसको अपलोड कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 3 डेज का टाइम है, तो इनफ टाइम है आप लोगों के लिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो भी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो आपको NHRC की वेबसाइट पर सबमिट करना है। ये वेबसाइट है nhrc.nic.in और यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन जो होंगी सबमिट होंगी। अगर आपने किसी तरीके का मार्क्स में झोल किया, मतलब अपने CGPA बढ़ाकर बता दिए, परसेंटेज बढ़ाकर बता दिया, तो आपको उसी टाइम ही NHRC की किसी भी फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये बोला गया है कि आपको आपका जो भी इंटर्नशिप है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये टाइमली पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज टाइम के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किसी तरीके का भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। जो भी मैंने आपको ऊपर चीजें बताई हैं, मार्कशीट्स होनी चाहिए, LOR होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपसे कुछ छूट जाता है तो वो फिर आपका रिजेक्शन हो सकता है एप्लीकेशन, ठीक है। एंड देन आपको बता दिया मैंने 23 जुलाई जो है लास्ट डेट है। और अब जब आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो वो NHRC की वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा। अगर कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 10 बजे से 6 बजे तक के बीच में, वर्किंग डेज पे, दैट इज मंडे टू फ्राइडे इनका वर्किंग डे रहता है। किसी भी तरीके की अगर आप टेक्निकल फैकल्टी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ तक आपको जो है सारी चीजें बता दी गई हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर ली हैं।
अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस नोटिस में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप वहां पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ऑनलाइन लिंक चाहिए, मतलब वेबसाइट का लिंक चाहिए, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पेस्ट कर दूंगी, तो वहां से जाके आप अपना लिंक ओपन करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। So yeah, that's it for today's video. I hope this video was informative for you and आप जो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस इंटर्नशिप का फायदा उठा सके। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।